स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं हंटर एसोसिएशन की जिम के अंदर जापान के 4 एस रैंक हंटर और कोरिया के 4 एस रैंक हंटर के बीच में एक फ्रेंडली मैच होने वाला होता है। तो गोटो रुजी खुद इस फाइट के अंदर आ नहीं रहा होता, लेकिन संग जिन वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि इसकी वजह से वो कम से कम एस रैंक हंटर्स को फाइट करते ही देख सकता है। तो हम लोग होते हैं फाइट स्टार्ट हो जाती है। हंटर माँ अपनी साइज़ को बढ़ा देता है और फाइट धीरे धीरे करके इंटेंस होती चली जाती है। तो हम लोग इतनी शुरुआत में वो सारे लोग 1v1 ही कर रहे होते हैं, चारों जने आपस में ही फाइट कर रहे होते हैं। तो जोंग इन समझ जाता है कि जिम जो है वो ज़्यादा देर तक इन अटैक्स को झेल नहीं पाएगी, जिम धीरे धीरे करके टूट रही है। तो चेयरमैन गो बोलते हैं कि तुम सही बोल रहे हो, मुझे लगता है कि इस जिम को रिपेयर करवाना पड़ेगा इस फाइट के बाद में। तभी हम लोग देखते हैं कि यूनहो समझ जाता है कि ये जो जापान के जो चारों एसरे हंटर हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए वो अपनी बॉडी को धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करने लग जाता है। उसके बाल धीरे धीरे वाइट हो जाते हैं। तभी अब वो उसकी नज़र पड़ती है कि जो उससे फाइट कर रहा है कुमामोटो नाम का जो एसरे हंटर है वो थोड़ा सा कमजोर है। तो वो समझ जाता है कि शायद गोटो रुजी अपने शोल्जर्स को चेक करना चाहता है कि वो हमारे साथ फाइट भी कर सकते हैं या फिर नहीं। तो हम लोग होते हैं यूनहो अपने हाथों में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और वो बोलता है कि ठीक है अब मैं तो इसको दिखाऊंगा कि असली पावर क्या है कोरिया के एसरे हंटर की। तभी जो नाइट गिल्ड का गिल्ड मास्टर होता है पार्क जोंगसू, वो समझ जाता है कि शायद मैं इन लोगों के साथ फाइट ही नहीं कर पाता क्योंकि मैं एक ए रैंक का हंटर हूँ। वहीं दूसरी तरफ हंटर माँ हार जाता है और हम लोग हंटर निम भी हार जाता है जो कि फेन गिल्ड का गिल्ड मास्टर है। तो हम लोग देखते हैं जिन लोगों ने इन दोनों को हराया होता है वो दोनों अब यूनहो के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं क्योंकि वो पहले यूनहो को एलिमिनेट करेंगे उसके बाद हंटर चा को। तो हम लोग हंटर चा जो होती है उसको डांसर हंटर चा बोला जाता है क्योंकि वो काफ़ी अच्छे तरीके से मूव्स करते हैं और उसके मूव्स को पता करना इतना आसान नहीं होता। तो हंटर चा अपने ओपोनेंट को हरा देती है। तो पीछे से कुमामोटो आता है और हंटर चा के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी वो अपने रिफ्लेक्सेस में आकर उसको इतनी बुरी तरीके से मारती है, इतने बुरी तरीके से उसको पंचेस मारती है कि उसकी नाक से खून आने लग जाता है और हाथों हाथ अंटर चाहिए रिग्रेट भी करती है। उसको लगता है शायद मैंने इसके ऊपर ज़्यादा ही कुछ अटैक कर दिया, ये सिर्फ एक फ्रेंडली मैच था। लेकिन हम लोग होते हैं जो कुमामोटो होता है वो एकदम पागल हो चुका होता है। अब वो ऑरा निकाल रहा होता है इतनी खतरनाक जैसे कि वो सामने वाले बंदे को मार ही डालेगा। तो गोटो रिची बोलता है अगर यहाँ पे इंजरी का रिस्क होगा तो मुझे बीच में जाना होगा मैच रोकने के लिए। तभी हम लोग देते हैं संग जिन वो बीच में आ जाता है, वो हंटर चा को बचा लेता है। उसके बाद वो बोलते हैं ये फ्रेंडली मैच नहीं है, तुम इसको मारने वाले थे। लेकिन हम लोग होते कुमामोटो फिर भी नहीं मानता, तो संग जिन उसको जमीन में पटक देता है। तो संग जिन की इतनी ज़्यादा पावर को देखकर गोटो जी सोचता है कि ये सच में मेज है, मुझे नहीं लगता एक मेज टाइप हंटर है। तभी हम लोग इतने संग जिन वो हंटर चा को बोलता है हम लोगों को हार मान लेनी चाहिए क्योंकि बाकी के तीनों जने हार चुके हैं और आप भी हार जाते अगर अपने फुल पावर का इस्तेमाल करता। तो वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं यूनहो को थोड़ा सा लग रहा होता है कि मैं भी इन लोगों से हार कैसे गया, ये लोग इतने ज़्यादा पावरफुल है। तभी हम लोग होते हैं गोटो जी के ट्रांसलेटर आते हैं वो संग जिन से बोलते हैं कि हमारे जो गिल्ड मास्टर है वो आपके साथ एक मैच करना चाहते हैं। तो संग जिन स्माइल करते सोचने लगता है कि मुझे अपनी पावर को टेस्ट करने का मौका मिल गया। तो हम लोग देखते हैं गोटो रुजी ये देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता, उसको जलन हो रही होती है कि संजू मेरी प्रेजेंस में भी स्माइल कर रहा है, क्या इसके पास इतनी ज़्यादा पावर है। तो हम लोग उसकी ट्रांसलेटर को उसको बताते हैं संजू चाहते हैं कि आप अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करें। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हर तरफ ये न्यूज़ फैल रही होती है कि फोर्थ रेड जाने वाली है जेजू आइलैंड पर। तो हम लोग जूही भी ये न्यूज़ सुनती है और पता करती है कि रेड के अंदर कौन कौन से लोग जाने वाले हैं, वो लिस्ट मंगाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देते हैं हंटर माँ वगैरह संजनों के बारे में बात करने लगते हैं। यही वो 10th एस रैंक हंटर जिसके बारे में हर जगह बातें चल रही है और हंटर चाह सुन रही सोच रही होती है कि ये क्या ये एस रैंक हंटर्स के साथ फाइट कर सकता है, क्या संग जिनू में इतनी ज़्यादा ताकत है। तभी हम लोग होते हैं यूनू उसके पास आकर उससे पूछता है कि इतने सारे हंटर्स के साथ हो तुम्हारी नाक को थोड़ी सी दिक्कत नहीं है, तुम्हें बदबू नहीं आ रही। तो हंटर चाह बोलते हैं कि मुझे रेड मिशन पे भी जाना है, वहाँ पे मुझे सारे हंटर्स के साथ रहना होगा, तो मुझे अपने नाक के ऊपर कंट्रोल करनी पड़ेगी। तो यूनू उससे बोलता है कि तुम भी संजनों के बारे में सोच रही हो ना जैसा कि मैं सोच रहा हूँ, तुम भी उस मैच को रोकना चाहती हो, लेकिन साथ ही साथ तुम ये भी देखना चाहते हो कि संजनों में कितनी ज़्यादा पावर है। और अपने मन में सोचने लगता है कि अगर मेरा फैसला सही है तो संजनू शायद अवेकन हो रिवेकन हुआ और उसकी पावर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तभी हम लोग होते हैं संजनू बोलता है मैच स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है। इतने में गोटो रिजू उसको बहुत जोर से पंच मारता है, लेकिन संजनू उसको आसानी से टैकल कर लेता है और बोलता है अभी तक मैंने बात खत्म नहीं करी थी। उसके बाद हम लोग होते हैं संजनू के अंदर से ऑरा निकलती हुई देखकर गोटो रिजी सोचता है कि सच में मेज का एक हंटर है। उसके बाद वो संजनू के ऊपर अटैक करने लग जाता है और जिनू समझ जाता है कि बाकी कैसे रैंक हंटर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर है। और गोटो रुचि देख रहा होता है कि अभी भी स्माइल कर रहा है और उसको और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो जिन्हू के ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक करने लग जाता है। तो हंटर माँ बोलता है कि जिन्हू इसके अटैक को कैसे डिफेंड कर रहा है, मैं तो इसके अटैक को देख भी नहीं पा रहा हूँ। तो हंटर चाह अपने मन में सोचने लगते हैं वो सिर्फ इसके अटैक को डॉज नहीं कर रहा बल्कि वो अपने ओपोनेंट की पावर देखना चाहता है। तो हम लोग होते हैं ryuji जो होता है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि संग जिन्हू हंस रहा होता है, तो अपना माइंड चेंज कर लेता है और वो बोलता है कि अब मैं इसको यहीं पर मार डालूंगा वरना ही मेरे से ज़्यादा पावरफुल है। तो हम लोग होते हैं वो संग जिन्हू को जैसे ही मारने वाला होता है जिन्हू के गाल पे हल्का सा कट लग जाता है और जिन्हू उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है अभी मैंने अपनी आँख खोई दी थी। लेकिन ryuji देखता है कि इसने उसका हाथ पकड़ा ना कि इसकी कलाई, अगर कलाई पकड़ लेता तो ये मैच खत्म हो जाता। तो जिन्हों बोलता है शायद आप समझ गए कि मैंने आपका हाथ क्यों पकड़ा, मैं भी आपकी तरह इस मैच को जल्दी खत्म नहीं करना चाहता, हम दोनों अपने ट्रू पोटेंशियल को ढूंढेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं वो दोनों इतने ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं एक दूसरे को मरने मारने पर तुलने वाले होते हैं। सभी हम लोग होते हैं वहाँ पे हंटर चाह यूनू आ जाते हैं, वो संग जिन्हू को रोक लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ गोटो ryuji की स्क्वाड के मेंबर आके उसको रोक लेते हैं और हंटर माँ जिन्हू को बोलता है कि तुम गोटो ryuji के साथ फाइट किए और सिर्फ तुम्हारे एक छोटी सी स्क्रैच है, तुम सच में इंप्रेसिव हो। और इसी बीच में हम लोग होते हैं जिन्हू सारे लोगों के अच्छाइयों के अंदर अपने शैडो सोल्जर डाल देता है। उसके बाद गोटो ryuji वगैरह अपने होटल में जा रहे होते हैं तो चेयरमैन गो उनको बताता है कि आप चिंता मत करो, मैं आपको थोड़ी देर के अंदर रेड मिशन पर जाने वाले सारे लोगों की लिस्ट भेज दूंगा। तो गोटो ryuji की जो असिस्टेंट होती है वो बोलती है कि हमारे वाइस गिल्ड मास्टर को भी भेज देना। उसके बाद संग जिन्हू आता है और वो बता देता है कि मैं आपके साथ जो आइलैंड की रेड पे नहीं जा पाऊंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो गोटो ryuji होता है अपने वाइस गिल्ड मास्टर को फोन करके बताता है कि यहाँ पे मुझे एक अच्छा हंटर मिला,
वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। तो वाइस गिल्ड मास्टर बोलता है कि हमारे ड्रोसवर्ड गिल्ड के गिल्ड मास्टर से ज़्यादा पावरफुल थोड़ी होगा। तो गोटो रुचि बोलता है शायद वो हो भी सकता है। तो उसका नाम बताता है कि उसका नाम संजन, वो एक एस रैंक हंटर है, वो शायद रीअवेकन हुआ है। तो उसका वाइट गिल्ड मास्टर जो होता है वो चेक करता है, वो देखता है कि इसके अंदर तो संजनो का नाम ही नहीं लिस्ट के अंदर। और हंटर चाह भी देखते हैं कि संजनो हमारे साथ जेजू आइलैंड की रेड पे नहीं जा रहा। तो जोंगिन बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है उसको अपना कोई काम होगा, लेकिन हम लोग 15 ऐसे रैंक हंटर हैं तो शायद हम लोग इस रेड मिशन को कंप्लीट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ संजनो अपने घर पे जाता है, अपने मॉम के साथ, अपनी बहन के साथ खाना खा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मेरी मॉम को और मेरी बहन को मेरी ज़रूरत है, मैं जेजू आइलैंड पे जा नहीं सकता, मुझे इनका ध्यान रखना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को जेजू आइलैंड का एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो क्वीन आंट होती है वो सोच रही होती है कि हमारा खाना खत्म हो चुका, मेरे बच्चे आपस में एक दूसरे को खा रहे हैं, हम लोगों को इस आइलैंड को जल्दी छोड़ना होगा ताकि हम लोग बाहर जाके असली खाना खा सकें। और वो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अंडे को जन्म देती है जिसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चाइल्ड होता है। तो हम लोग होते हैं जैसे ही वो बच्चा उस अंडे में से निकलता है वो एकदम इतनी ज़्यादा ऑरा रिलीज करता है, वो इतना ज़्यादा खतरनाक होता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग इतने हर तरफ न्यूज़ फैल जाती है, धीरे धीरे जो आंट होती हैं वो अपग्रेड कर रही होती हैं, उड़ के दूसरे आइलैंड्स की तरफ जा रही होती हैं। तो हम लोग होते हैं जो हंटर एसोसिएशन होती है उसको डर होता है कि कहीं वो हमारी तरफ आ ना जाए। तो वो लोग कुछ हंटर्स को बुलाते हैं जो कि यहाँ पे रहेंगे ताकि जो आंट्स उड़ के आए उनको वो खत्म कर सकें। इसी के अंदर जूही भी आती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं फाइनली जो रेड होती है वो स्टार्ट हो जाती है। जेजू आइलैंड को चारों तरफ से नेवी मरीन वगैरह घेर लेते हैं और उन्हीं नेवी की जो बोट्स होती है उनके ऊपर फ्रेंड गिल्ड के गिल्ड मास्टर भी होते हैं जिनको भी सैनिक टीम में रखा गया है, जो कि जो भी आंट्स उस आइलैंड को छोड़कर आएंगे उनको मारने के लिए रखा गया है। तो हम लोग देखते हैं जो वाइस गिल्ड मास्टर होता है वो काफ़ी एक्साइटेड होता है, वो बोलता है कि गिल्ड मास्टर आप जहाँ भी जाएंगे मैं आपके साथ जाऊँगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि चीफ वो जो होता है वो चेयरमैन गो को सारी डिटेल बताता है। वो बताता है कि जो गोटो रुचि की टीम है वो आइलैंड पे पहुंच चुकी है, उन लोगों का काम है कि वो सारी आंट्स को अपने पास बुला लेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं ब्यूंग गो जो होता है, जो पहले रेड पे जाना नहीं चाहता था, जिसने यूनहो को मना किया था, फाइनली वो भी डिसाइड कर लेता है कि वो भी रेड पे जाएगा। वो लोग हेलीकॉप्टर के पास जाके खड़े हो जाते हैं। तो यूनहो बोलता है मुझे लगा नहीं था तुम आओगे। तो ब्यूंगो बोलता है कि अगर मैं नहीं आऊँगा, मेरे जैसा ऐसा हीलर तुम्हारे साथ में होगा तो तुम लोग जल्दी मारे जाओगे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं गोटो रुचि अपनी टीम के साथ में पहुंच जाता है उस आइलैंड पे और वो लोग अपनी टीम को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अल्फा, ब्रावो, चार्ली और डेल्टा 4 स्क्वाड्स के अंदर। और हम लोग होते हैं उन सारी स्क्वाड्स का काम होता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा मैजिक पावर रिलीज कर देंगे और सारी आर्ट्स को अपनी तरफ बुला लेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सारी बैटल की जो लाइव ब्रॉडकास्टिंग है वो भी होने वाली है। तो उनके साथ एक लाइव ब्रॉडकास्ट वाला बंदा भी जाता है, वो बोलता है आप चिंता मत करो, मैं भी एक ए रैंक हंटर हूँ तो मेरे को वो इतनी आसानी से मार नहीं सकते। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं वो लोग जब मैजिक पावर रिलीज करते हैं गोटो रुचि की टीम चारों कोनों से, तो सारी जो सोल्जर्स आंट्स होती हैं वो अपनी केव को छोड़कर उनकी तरफ जाने लगते हैं। तभी कुछ आंट्स जो होती हैं वो उनके हेलीकॉप्टर की तरफ आने लगते हैं। तो हम लोग देखते हैं जोंगिन बाहर आता है, अपनी फायर पावर से उन सारी आंट्स को खत्म कर देता है जो कि उसकी साइड आ रही होती है। तो हंटर माँ बोलता है तुम सच में अल्टीमेट हंटर हो, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पावर है, लेकिन हम लोगों को जल्दी करनी होगी क्योंकि जो गोटो रुचि की टीम है वो 1 घंटे तक ज़्यादा इन आंट्स को अपने पास रख सकती है। तब तक हम लोगों को जाकर उस क्वीन आंट को खत्म करना होगा ताकि हम लोग इस जेजू आइलैंड की रेड को सक्सेस कर सकें। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं गोटो रुचि का टीम गिल्ड का जो वाइल्ड गिल्ड मास्टर होता है वो इंटरफेरेंस वेव चालू कर देता है, जिसके कारण जो क्वीन आंट है वो अपने सोल्जर्स आंट को वापस अपने तक बुला नहीं पाएगी, ना ही वो सिग्नल दे पाएगी। तो हम लोग इतने गोटो रुचि की जो टीम होती है ब्रावो, अल्फा, चार्ली, वो सारे लोग अटैक कर रहे होते हैं, वो सारी आंट्स को खत्म कर रहे होते हैं। तो इनमें से एक बंदी बोलते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है वो क्वीन आंट को मारेंगे उससे पहले हम लोग इन सारी सोल्जर्स आंट को ही खत्म कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जोंगिन उस केव के अंदर घुस जाता है और केव के एग्जिट को बंद कर देता है अपनी फायर पावर से। तो यूनहो बोलता है कि यहाँ पर इतनी सारी टनल्स हैं, हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि कौन सी टनल के अंदर क्वीन आंट है। तो हम लोग होते हैं जोंगिन अपनी बहुत सारी फायर बॉल्स को उन सारी टनल्स के अंदर भेज देता है और बोलता है हम लोगों के पास टाइम नहीं है एक को चेक करने के लिए। तो सबसे लास्ट में जो जाकर फायर बॉल टकराएगी हम लोग उसी साइड में जाएंगे और उन लोगों को पता चल जाता है क्वीन आंट किस साइड है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं संग जिन्हों आराम से अपनी डेली की क्वेस्ट कंप्लीट कर रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ जोंगिन वगैरह जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं क्वीन आंट वाले चैम्बर में। तो वो लोग देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे अंडे होते हैं और उनमें से एक बहुत बड़ा अंडा होता है जो फूट चुका होता है। तो वो लोग सोच रहे होते हैं इसके अंदर कौन सा सोल्जर होगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जो टीम्स होती हैं गोटो रुचि की वो फाइट कर रही होती है आर्ट्स के साथ। तो अभी अचानक से एक उनमें से एक जो बंदा होता है उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने हमारे साथ, बाय बाय।